कहावत है, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। लेकिन यह सिर्फ कहावत नहीं है, हर एक कहावत का कोई ना कोई उदाहरण जरूर होता है। किसी भी क्षेत्र में आप चले जाएं, इस तरह के कहावत आपको हमेशा मिलते रहेंगे। तो इसी कहावत की एक उदाहरण हम आपको आज बिहार की राजनीति में दिखाने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम तान्या चौधरी है और कशिश न्यूज की खास पेशकश मैं, तुम और हम में आपका स्वागत है। आज हम पहुंच चुके हैं बिहार सरकार के मंत्री संजय सरावगी जी के यहाँ। उनसे आज हम बात करेंगे, उनकी धर्मपत्नी से बात करेंगे और उनके निजी जीवन के बारे में बात करेंगे। हमारे साथ उनकी पत्नी शोभा जी हैं। सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि शादी के बाद के जीवन जो है वो किस तरह से बदला, क्योंकि हमने सुना कि 30 साल आपकी शादी को। हमारी शादी 94 में हुई थी। तो लाइक शादी के समय भी मैंने देखा ये काउंसलर थे, वार्ड नंबर 6 के काउंसलर थे और विद्यार्थी परिषद से भी जुड़े हुए थे। संघर्ष वाला जीवन और चुनौती वाला जीवन हमेशा इनके साथ रहा, लेकिन हर दायित्व को ये काफ़ी अच्छे से निभाए। लेकिन मुझे काफ़ी गर्व है कि वो आज बढ़ते 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 30 साल बाद एक नए दायित्व में पहुँचे हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो मंत्री हैं तो सबसे बड़ा जो रोल होता है मंत्री का, और उसमें फैमिली को मैनेज करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो वो एक बात जानना चाहेंगे कि फैमिली को किस तरह से उन्होंने मैनेज किया। मतलब आपको लगा कि संतुष्टि हुई कि नहीं ठीक है, इन्होंने अपनी राजनीतिक जीवन को तो अच्छे से हैंडल किया, बट फैमिली को भी ये साथ में लेकर चले। जी, ये तो इनकी बहुत बड़ी खूबी है कि फैमिली को भी फैमिली क्या, समाज को, परिवार को, अपनी जनता को, सबको साथ में लेके चलते हैं। और मतलब कोई समस्या हो, चाहे बच्चों की हो, परिवार की हो, समाज की हो, जनता की हो, सबको बखूबी निभाते हैं। और हम सारे परिवार इनके सपोर्ट में रहते हैं। क्योंकि राजनीति एक अलग ही क्षेत्र हो जाता है, तो उससे थोड़ा हटके जानना चाहेंगे, क्योंकि निजी जीवन के बारे में यह जो कार्यक्रम है, हम उन चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं जो शायद जनता नहीं जानती हो। तो ये जरूर जानना चाहेंगे कि निजी जीवन में इनका जो बिहेवियर है, जो व्यवहार है, क्या उसी तरीके से है जिस तरीके से ये जब सदन में पहुंचते हैं तो आवाज उठाते हैं, तो उसी तरीके से रहता है, या फिर कहीं ना कहीं फैमिली के साथ वो फैमिलियर माहौल है, वहाँ पे कंफर्टेबली बैठते हैं, थोड़ा सुनते हैं, सुनाते हैं, उस तरह का है? जी, परिवार के बड़े बेटे हैं और पेशेंस और प्यार तो भरा हुआ है, चाहे वो बड़ों के साथ हो चाहे छोटों के साथ हो। लेकिन जिस तरह से सदन में बोलते हैं, वो जनता की समस्याओं को लेके आवाज़ उठाते हैं, वो बहुत अच्छा लगता है। घर में वो बिल्कुल भी नहीं है, घर में काफ़ी पोलाइट सॉफ्ट नेचर के हैं। जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि आजकल जो फैमिलीज है वो टूट रही है, न्यूक्लियर बनते जा रही है। इवन अब तो ऐसा हो गया है कि शादी के 4 साल 5 साल बाद हस्बैंड वाइफ में डिवोर्स भी हो जाते हैं, लेकिन आप लोगों ने 30 साल तक आप इसे निभा रहे हैं। आगे भी हम कामना करेंगे कि इसी तरीके से आप लोग हंसी खुशी रहे। लेकिन ये जरूर जानना चाहेंगे, 30 सालों में वो कौन सा मंत्र रहा जो आप लोगों की इस कह सकते हैं कि इस पूरे सफर में आप लोगों का साथ दिया है? वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हम लोग का बहुत स्ट्रांग है, एडजस्टमेंट बहुत अच्छी है। एक पत्नी तो हर की पत्नी यही चाहती है कि उसका पति उसको भी समय दे, लेकिन ठीक है, जो भी है समाज के लिए कर रहे हैं, जनता के लिए कर रहे हैं, कुछ अच्छा ही कर रहे हैं जिससे देश की भलाई होगी। तो ये मन में एक बहुत बड़ा संतोष है और अच्छा है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हमारी बहुत अच्छी है। आपको कैसा लगता है जब आपको ये सुनने को मिलता है कि आज मंत्री जी ने ऐसा काम किया, आज मंत्री जी ने ऐसा सवाल किया, कितना प्राउड फील होता है कि कुछ अच्छा हो? बहुत अंदर से गर्व महसूस होता है। जो मैंने सफ़र देखा 30 साल से, इनका एक चुनौतीपूर्ण सफ़र था वो, और जो भी दायित्व मिला उसको बखूबी एकदम मेहनत से, पेशेंस के साथ अच्छे से निभाया। कोई 5 बजे भी कॉल कर रहा है तो रेडी हैं, कोई नीचे अवेलेबल है, सुबह 5 बजे भी, रात के 1 बजे भी, 2 बजे भी, 11 बजे भी, एनी टाइम। फ़ोन तो ऑफ होता ही नहीं है, लेकिन एनी टाइम अवेलेबल है। मुझे ये तसल्ली होती है कि आज जनता के लिए कर रहे हैं, कुछ ऐसा वैसा कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो कर रहे हैं अच्छा ही होगा समाज का, उसके लिए कर रहे हैं। ये तो हमने संघर्ष के बारे में जाना कि किस तरीके से इनका संघर्ष रहा इन 30 सालों में। लेकिन शादी एक ऐसा बंधन होता है जिसके पहले काफ़ी तामझाम होते हैं, लड़के वाले आते हैं, लड़की वाले आते हैं। प्रस्ताव कहाँ से पहले आया था और जो शादी की जो बात बनी वो कैसे बनी थी? कुछ ऐसे? वो हम लोग का अरेंज मैरिज हुआ है। बिल्कुल। हाँ, तो परिवार में ही किसी ने, हाँ, परिवार में ही किसी ने रिश्ता बताया, बस जैसे नॉर्मल प्रोसीड्यूर होता है ना अरेंज मैरिज का, वही हुआ। कुछ ऐसी बातें जो याद रही हो शादी के पहले की या फिर शादी के समय की? काफ़ी। देखिए, ये हमेशा विद्यार्थी परिषद से मुझे तो पता नहीं था, जब मेरी शादी होने वाली थी इनका नेचर वगैरह कुछ नहीं पता था, लेकिन बाद में पता चला विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए थे, तो हमेशा से काम में ही लगे रहते थे। जो भी काम है, उसके पहले वो आरएसएस के भी कुछ थे, एक बार कुछ मैंने सुना था, लगे हुए ही रहते थे।
तो इस पूरे दौड़ भाग वाले जीवन में आपको किस तरीके से समय मिलता है, कितना समय मिलता है, क्योंकि लोगों के पास 24 घंटे ही है। मुझे अच्छा लगता है, देखिए कोई टाइम टेबल नहीं है इनका, ये तो मैंने पहले भी बताया। आज 6 बजे निकलना है तो 6 बजे भी मुझे इनको कुछ ना कुछ रेडी करके देना है, अदरवाइज़ हेल्थ इश्यूज़ आते हैं। तो वो मुझे अब यूज़ टू हो गया और मुझे अच्छा लगता है कि कुछ मुझे गर्व महसूस होगा, कुछ करके आएंगे, अचानक से फ़ोन आ जाता है कि मुझे तो मुंबई जाना है, तो वो रेडी तो एक वाइफ ही करेगी ना, कौन करेगा। तो मैं पूरे हर समय पीछे रहूँगी और आगे भी उनका सपोर्ट में रहूँगी। मुझे कोई गिला शिकवा कुछ नहीं है, मैं एकदम खुश हूँ। तो चलिए एक बार अब हमारे साथ संजय सरावगी जी भी हैं, उनसे भी एक बार बात करेंगे। सर, क्योंकि हमने जाना 30 साल मैडम से जिस तरीके से बात हुई, काफ़ी संघर्षपूर्ण भी रहा लेकिन साथ मिलता रहा। 30 साल आप वो मंत्र बताए जो आपने अपने दिमाग में रखा कि इस तरीके से मुझे अपने शादी को चलाना है, अपने फैमिली को चलाना है। शुरू से ही जो है हम लोग संघ से जुड़े हुए थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से। और कॉलेज लाइफ इंटर में आने के बाद मैं एबीवीपी से जुड़ गया, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ गया। तो शुरू से ही क्षेत्र में रहना, लोगों के बीच जाना, पूरे देश में एबीवीपी का जो मूवमेंट होता था उससे जुड़ के रहना। और शादी होने के बाद एक अलग तरह का जीवन होता है, लेकिन जब शुरू से ही मैं विद्यार्थी परिषद में जुड़ा हुआ था और उसके बाद मैं मंडल अध्यक्ष बना, युवा मोर्चा में भी था, तो शुरू से यूज्ड टू था। शादी होने के बाद भी रोज़मर्रा के जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि एबीवीपी से पहले से जुड़ा हुआ, फिर पार्टी से जुड़ा हुआ, संगठन से जुड़ा हुआ। तो ठीक है, शादी होने के बाद एक निजी जीवन लोग का होता है, वो ठीक है, लेकिन बहुत बदलाव व्यक्तिगत जीवन में नहीं हुआ, क्योंकि एबीवीपी में लगातार हम लोग पूर्णकालिक में था नहीं, लेकिन पूर्णकालिक जैसा ही था। पूर्णकालिक वो होता है विद्यार्थी परिषद जो घर द्वार छोड़ के अपना लग जाता है। मैं पूर्णकालिक के रूप में नहीं था, लेकिन पूर्णकालिक जैसा ही था। और हम लोग की ज्वाइंट फैमिली है, अभी भी मेरे पिताजी, मेरे भाई, मेरे भतीजे, मतलब हम लोग सब लोग साथ में ही रहते हैं, पूरा ज्वाइंट फैमिली है। मेरे पिताजी, मेरी माँ, मेरा भाई और उसकी वाइफ, सब लोग हम लोग पूरे ज्वाइंट। केवल वाइफ लोगों का परिवार है, केवल वाइफ वाला ही परिवार। आपने कहा 30 साल जीवन में, वो नहीं है। मेरे पिताजी भी, मेरे भाई भी, उसकी पत्नी भी, सब लोग हम लोग ज्वाइंट फैमिली है। और उसके बाद तो लगातार सार्वजनिक जीवन में रहा, तो सार्वजनिक जीवन में व्यक्तिगत जीवन भी है, लेकिन सार्वजनिक जीवन में ही ज़्यादा रहा। किस तरीके से आपने राजनीति को हैंडल किया अपने फैमिली को टाइम देते हुए, क्योंकि समय जिस तरीके से बीत रहा है, नहीं, इसमें काम परिवार का पूरा सहयोग मिलता था। एक होता है कि कोई, जैसे मैं बिजनेस क्लास का बेटा से परिवार से आता हूँ, तो और बहुत से सुनता हूँ कि उसके गार्जियन कहते हैं कि अरे क्या रखा है इस सब में, क्यों पड़े हो चक्कर में। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं था। मेरे साथ पूरे परिवार का सहयोग जो है मुझे शुरू से ही मिलता रहा है। चाहे विद्यार्थी परिषद में रहा हूँ, विद्यार्थी परिषद के कारण देश के विभिन्न जगहों पर, क्योंकि पूरा परिवार तो व्यापार में लगा रहता था। शुरू में मैं भी व्यापार में लगा रहता था, लेकिन बहुत कम समय दे पाता था। तो लेकिन परिवार का पूरा सपोर्ट मुझे मिला, मेरे भाइयों का, मेरे पिताजी का, सबका सपोर्ट था। विद्यार्थी परिषद में भी देश के कई क्षेत्रों में आंदोलन में जाना, अधिवेशनों में जाना। जैसे विद्यार्थी परिषद का कोई कार्यक्रम बनता था तो एक उस समय कॉन्सेशन फॉर्म आता था रेल से जाने के लिए। तो एक कॉलेज था, उस कॉलेज से हम लोग पहले से लग जाते थे कि कैसे वहाँ से कॉन्सेशन फॉर्म मिले और कम से कम पैसा में हम लोग चले जाएं। तो विद्यार्थी परिषद में पूरा रहा। उसके बाद मैं युवा मोर्चा में कुछ दिन के लिए रहा, फिर भारतीय जनता पार्टी में मंडल अध्यक्ष की भूमिका में था। तो मंडल अध्यक्ष की भी बहुत व्यस्तता रहती है। उसके बाद वार्ड नंबर 6, जो दोनों, मैं छात्र जीवन में था, छात्र राजनीति में था, तो मैं वार्ड नंबर 6 जो दरभंगा में दोनों विश्वविद्यालय एक ही कैंपस में है, मिथिला विश्वविद्यालय, कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय, उसी क्षेत्र से मैंने वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ा। लोग जातीयता की बात करते हैं बिहार में, मेरे तो उस पूरे वार्ड में लगभग 6000 वोट थे, 5000 के आसपास। मेरे समाज का उसमें 50 वोट भी नहीं था, लेकिन लोगों के बीच रहना, तो फिर वार्ड पार्षद मैंने जीता। और जीता ही नहीं, जो 2 नंबर में बिहार के बहुत बड़े चर्चित चेहरा थे, उसके भाई चुनाव लड़ रहे थे। कमलनाथ सिंह ठाकुर कांग्रेस के बड़े लीडर थे, और उसके अपने भाई जो है मेरे खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। और कामेश्वर पूर्वे जी उसमें विधायक हुआ करते थे उसके पहले जनता दल से, उनके भतीजा मेरे खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन उन लोगों की भी जमानत जब्त उस समय हो गई, जबकि मेरा कोई राजनीतिक वजूद नहीं था। हाँ, मैं विद्यार्थी परिषद में काम करता था, छात्र जीवन में था।
तो वार्ड पार्षद बना। वार्ड पार्षद के बाद संगठन में ही लगातार काम किया और 2005 में मुझे भारतीय जनता पार्टी से दरभंगा सदर विधानसभा से लड़ाया गया, तो 5 बार से मैं वहाँ से एमएलए के रूप में जीता और अभी मंत्री का दायित्व मुझे मिला राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का। तो इसमें भी रम के मन से काम करना, यही जीवन का शुरू से ही जो है, जो काम करना है उसके 100% दे के काम करना है, यही रहा और वही जीवन चलता रहा। चलिए बिल्कुल आगे भी हम बात करेंगे। तो फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ ऐसी बातों पर भी ध्यान देंगे जो शायद ही जनता को पता हो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमारे साथ संजय जी और शोभा जी हैं। एक बार फिर से जानते हैं संजय जी, क्योंकि हमने 30 साल का संघर्ष जाना और ये भी जाना कि आप फैमिली किस तरीके से मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन वो बातें जो जनता को नहीं पता है, क्योंकि वार्ड पार्षद से लेकर के मंत्री तक का सफ़र काफ़ी कठिन रहा और ये भी जानते हैं जनता, ये ज़रूर नहीं जानती होगी कि किस तरीके से आपने उस सफ़र को पार किया, क्या क्या कठिनाई आपने देखी। लेकिन कठिनाई से ये बड़ी बात, फैमिली ने आपको किस तरह से सपोर्ट किया जब उन्हें पता मैंने चला? कहा ना, परिवार का पूरा सपोर्ट मिल रहा था। मेरे दोनों बेटे जो है पढ़े लिखे हैं, लेकिन उसको पढ़ाने में मेरी वाइफ का सबसे बड़ा रोल है। एक विद्यालय में दरभंगा में नहीं, बाहर पढ़ते थे, तो एक भाड़े का कमरा लेके, एक बहुत छोटे से सिंगल रूम का एक भाड़े का कमरा लेके, उसमें वाइफ भी रहती थी, दोनों बच्चे भी रहते थे, और तब वहाँ विद्यालय स्कूलिंग कराई। स्कूलिंग के बाद आज वो अच्छे रूप में है और एक तो दोनों सेंट जेवियर्स से पढ़े और मेरी स्कूलिंग जो है वो आरएसएस के विद्यालय था दरभंगा में, भारतीय शिशु मंदिर, जो आरएसएस का था विद्या उसमें हुई। तो मेरे दोनों बच्चे अगर पढ़े तो वो वाइफ नहीं, बाहर रह के एक कमरा लेके, भाड़े का कमरा लेके, उसमें दोनों बच्चे को रख के पढ़ाया। तो आज दोनों बच्चे पढ़ लिख कर बहुत कुछ कर रहे हैं, तो ये लोगों को पता नहीं होगा। और आपने क्या पूछा, फिर से बताएं एक बार। मैंने ये जाना कि जब आपने फैमिली को बताया कि मुझे राजनीति में आना है और मुझे नहीं बताया नहीं, क्योंकि स्कूलिंग से ही के बाद जब मैं इंटर में गया तो विद्यार्थी परिषद से जुड़ गया। तो उस समय फैमिली का क्या रिएक्शन रहा? नहीं, स्कूल जाते थे, विद्यार्थी परिषद में काम करते थे, घर में उतना थोड़ी पता था कि मैं कोई बहुत ऐसा करा। विद्यार्थी परिषद में काम करना, तो जैसे कॉलेज जाते थे तो उसी में विद्यार्थी परिषद के लिए काम करते थे, सदस्यता करते थे, कहीं जाते थे। तो मैंने कहा ना, पूरा सपोर्ट परिवार का मिलता था। बाहर भी जाते थे तो उस समय हम लोग की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, कमज़ोर थी। तो मैंने कहा ना, कॉन्सेशन हम लोग कॉलेज से निकलवाते थे, अपना ही नहीं सभी छात्रों का। और उस समय 110 रुपया 100 रुपया दिल्ली का भाड़ा हुआ करता था, अब कॉन्सेशन लेके 30 रुपये में टिकट मिल जाता था। तो कॉन्सेशन के चक्कर में हम लोग बहुत रहते थे, कहीं भी जाना है, या 3 बीघा आंदोलन में जाना, या उधमपुर जो कश्मीर मार्च बीबीबी का निकला था, कानपुर में अधिवेशन था, बहुत जगह अधिवेशन हम लोग को जाना पड़ता था। तो कॉन्सेशन का टिकट, परिवार का पूरा सपोर्ट मिलता था। व्यापारी परिवार था, व्यापार करने वाले लोग पूरे परिवार में थे, लेकिन शुरू में थोड़ा कम सपोर्ट था, लेकिन सपोर्ट था। उसके बाद फिर मैं बीजेपी ज्वाइन किया विद्यार्थी परिषद के बाद। हरेंद्र जी उस समय विद्यार्थी परिषद में हम लोग के संगठन, हम लोग के अखिल भारतीय महामंत्री थे, जो उसके बाद बिहार के भाजपा के भी संगठन मंत्री बने। उन लोगों का पूरा सहयोग, राजवंशी सिंह हम लोग के विश्वविद्यालय के संगठन मंत्री थे। तो वो विश्वविद्यालय मिथिला विश्वविद्यालय पूरा जो है दरभंगा से लेके और कटिहार तक एक ही विश्वविद्यालय था। अभी तो कई विश्वविद्यालय हो गए टूट टूट के, एक ही था। तो राजवंशी सिंह संगठन मंत्री थे, तो उनका भी आना जाना पूर्णकालिक के रूप में विद्यार्थी परिषद में जो योगदान रहता था पूर्णकालिक का या बाकी लोगों का, बड़ा रोल। परिवार का हमेशा सपोर्ट मुझे, मैं नगर अध्यक्ष बना विद्यार्थी परिषद, बीजेपी का मंडल अध्यक्ष, उसमें भी परिवार का पूरा सपोर्ट। वार्ड पार्षद बना नगर निगम का, पूरे फैमिली का पूरा सपोर्ट रहता था। और अभी भी जब मैं चुनाव लड़ता हूँ, पिताजी की उम्र 75 प्लस हो गई है, अभी भी पिताजी हो कि भाई हो कि सभी लोग जो है घर घर जाके वोट मांगना। अगर मैं यहाँ नहीं हूँ तो वैसे मेरे परिवार को राजनीति से कोई मतलब नहीं है, मेरे पहले भी कोई मतलब नहीं था और मेरे बाद में भी कोई मतलब नहीं है। पूरे परिवार को पॉलिटिक्स से कोई मतलब रहा ही नहीं। उसके बाद भी कोई लोग आते हैं तो
भाई वगैरह भी देखते हैं। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि आपके बाद जो आपके बच्चे या फिर अपनी धर्मपत्नी को कभी राजनीति में नहीं, लाना कोई चाहते नहीं, कोई मतलब ही नहीं है किसी को पॉलिटिक्स से, किसी को कोई मतलब नहीं है। पूरे परिवार में कभी भी पॉलिटिक्स से किसी को मतलब नहीं रहा और अभी भी किसी को कोई मतलब नहीं है पॉलिटिक्स से। परिवार में तो पहली बार 2005 में जब टिकट मिला ना एमएलए का, तब अचानक से पता चला कि एमएलए का टिकट मिला है। अच्छा, क्योंकि आपने ये बात बताई तो मुझे एक बात जानना था, जब आपको पता चला था कि आपके जो हस्बैंड है, होने वाले हस्बैंड है, वो वार्ड पार्षद है, आपको कैसे नहीं, उस समय वार्ड पार्षद नहीं था, उस समय एबीवीपी से जुड़े हुए थे। अच्छा, तो चलिए, क्योंकि इतने साल हो गए शादी को, तो आप लोगों को इतना तो पता चल ही गया होगा किन्हें क्या पसंद है या फिर किन्हें कैसे रहना पसंद है। तो कुछ सवाल मैं करूंगी जिन्हें आप लोगों को तुरंत से, रैपिड फायर राउंड है, आप लोगों को जल्दी जल्दी बताना है कि क्या है। ये फेल हो जाएंगे। अच्छा, ऐसा क्यों देखा जाता है कि जो हमेशा जो मेल मेंबर होते हैं उन्हें अपनी वाइफ में मेल पसंद मेंबर भी पास होते हैं, बट ये फेल हो जाएंगे। अच्छा, चलिए जान लेते हैं एक बार, सर को खाने में क्या पसंद है? सब रोटी चावल दाल कुछ भी नॉर्मल खाना। मैम को क्या पसंद है? खाना तो यही बनाती है, यही खिलाती है, जो हमको खिलाती है वही खाती है। मैंने क्या कहा? मैंने तो कभी चॉइस किया ही नहीं क्या खाती है। नॉर्मली हाँ, यही बना के खिलाती है, जो हमको खिलाती है वही खाती है, वही रोटी सब्जी। फैमिली के साथ लास्ट आउटिंग कब किया था आप लोगों ने? वृंदावन गए थे क्या हम लोग? फैमिली आउटिंग गोल्डन जुबली बनाया था अपने सास ससुर का, तब गए थे हम लोग, करीब 5 साल पहले। ज्यादा ही हो गया, 5-6 साल पहले ज्यादा ही। फुल फैमिली आउटिंग थी वो। नहीं, लास्ट बेटे की शादी किया ना 2 साल पहले। 2 साल पहले यस, लास्ट काठमांडू जाके शादी की थी, तब पूरी फैमिली आउटिंग थी वो। लास्ट मूवी आपने साथ में कब देखी थी? वो नहीं देखी है, वो लास्ट 10-15 साल 20 साल हो गए होंगे। वो देखा था ना हमने नासिक में का, बहुत साल हो गए ध्यान नहीं। एक देखा था। अच्छा, मैम को कौन सा गाना पसंद है सर? गाना का कहना, मैं शुरू से ही जो है व्यक्तिगत लाइफ कम जिया और सार्वजनिक जीवन जिया, तो कहना जब फिल्म देखी, अगर 15 साल 20 साल हो गए, हाँ, जो राष्ट्र हित की बात है कि कुछ फिल्म आती है तो पार्टी के द्वारा डायरेक्शन दिया जाता है कि इसको दिखना भी और दिखाना भी है। केरला स्टोरी देखा था, केरला स्टोरी देखे थे, लेकिन कश्मीर पार्टी फाइल्स के तरफ से कश्मीर हटा फाइल्स करके देखे थे, वो सब। लेकिन निजी जीवन में कश्मीर जो आप फाइल्स, जिस केरला स्टोरी फिल्म के बारे में जानना चाहते हैं, वो तो मुझे लगता है 15-20 साल जरूर। ये क्वेश्चन आउट ऑफ द ट्रैक है यहाँ पे, कोई नहीं मैच तो मुझे नहीं लगता कि बॉलीवुड से, इंडस्ट्री से कुछ भी पूछ के फायदा है। तो चलिए एक बार जान लेते हैं कि मैडम, अब तो टीवी में पहले न्यूज वगैरह देख लेते थे, क्रिकेट देख लिया कुछ, तो वो भी हैंड मोबाइल में आ गया ना, वो टीवी तो खोलते ही नहीं है। अच्छा, सर के अलावा आपको और कौन से नेता, पॉलिटिशियन पसंद है? मुझे मोदी जी बहुत पसंद है। आपको? नेचुरली हाँ, नहीं, मोदी जी को छोड़ के, मोदी जी तो मुझे देखिए, मैं शुरू से मैंने कहा ना, विद्यार्थी परिषद में रहा तो संघ आइडियोलॉजी जो है हम लोग के साथ रही, तो संघ के आरएसएस के जो विचारधारा है, उस विचारधारा से प्रेरित होकर मेरे परिवार में भी, मेरे दादाजी एक थे, अपने पिताजी के चाचा जी, वो बचपन से जब मैं जन्म लिया उसी समय से हाफ पैंट पहन के वो शाखा में जाते थे, खाकी हाफ पैंट निकर पहन के, जब मैं बचपन से लिया तो उन्हीं के साथ में शाखा में जाता था। वो कैंसर की, लीवर की दवाई भी बनाते थे उस समय, तो वो जाते थे, सुबह शाखा जाते थे, फिर वो गुआर पाठा उस समय बोलते थे, अभी एलोवेरा बोलते हैं, उसको नाम चेंज हो गया, वो काट के लाते थे, लीवर की दवाई बनाते थे। उन्हीं के साथ सुबह सुबह हम लोग संघ की शाखा में जाना सीखे। तो निश्चित स्वाभाविक है, जो हमारे सर संचालक जी थे, तत्कालिक सर संचालक जी जो भी रहे, वो हम लोग के आराध्य रहते थे। उसके बाद बीजेपी में आए, तो बीजेपी में अटल जी को अपना आराध्य माने। उस समय जब मैं बीजेपी ज्वाइन किया तो अटल जी जो है थे, और जब मुझे पहली बार टिकट मिला तो अटल जी राज मैदान में सभा की, तो दरभंगा में वो प्रत्येक चुनाव में आते थे। लेकिन अटल जी के मेरे चुनाव में जो आए 2005 फरवरी में, तो वो उनकी अंतिम सभा थी दरभंगा की। उसके बाद वो दरभंगा नहीं आए। उसके बाद 2012 के बाद, 2010 के बाद नरेंद्र मोदी जी, स्वाभाविक है, नरेंद्र मोदी जी हमारे आइकॉन हैं। उसके पहले अटल जी थे, और संघ के जो संचालक रहे, संघ की जो विचारधारा रही, एक नेता मांगी ना, एक में तो मोदी जी तो के अलावा कोई नहीं है। संघ के विचारधारा से ही प्रेरित हो गए, बाल्यकाल से ही। तो नेचुरली विद्यार्थी परिषद में उस समय हम लोगों के मदन दास जी थे, जो संगठन महामंत्री थे हम लोग के पूरे देश के। उसके बाद हरेंद्र जी हम लोगों के हैं, उस समय
हरिन जी अखिल भारत महामंत्री थे। तो इन लोगों से प्रेरणा लेकर, क्योंकि मुझे घर से बाहर निकाला विद्यार्थी परिषद में, राजवंशी जी थे एक विश्वविद्यालय संगठन में, तो संघ की विचारधारा से प्रेरित होकर और फिर हम लोग जो है अटल जी और फिर स्वाभाविक है नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी सब। बिल्कुल। क्योंकि आप 4 टर्म के विधायक रहे हैं और उसके बाद 5 टर्म के विधायक, और इस बार आपको मंत्री पद मिला, तो ये जो सफलता जब मिली तो कैसा लगा? उस समय क्या लगा कि बिहार के लिए अब कुछ करने का समय आ गया है? क्योंकि मंत्री पद एक बड़ी जिम्मेदारी है, विधायक एक विधानसभा क्षेत्र और अब मंत्री पूरे बिहार के उस विभाग को देखना है, किस तरीके से? स्वाभाविक है, जिम्मेवारी तो बड़ी है, जिम्मेवारी बढ़ी हुई है। एक विधायक के नाते मैं अपने विधानसभा को देखता था, या पार्टी के संगठन को पार्टी जहां भेजती थी संगठन के रूप में वहां जाते थे, या कमेटी के चेयरमैन थे तो पूरे बिहार में या पूरे देश में जो है विधानसभा की कमेटी जो है पूरे देश के दौरा करती है। तो लगातार 5 बार से विधायक होते होते कमेटियों में, विधानसभा में कई कमेटी का मेंबर रहा, चेयरमैन रहा, अनुभव तो बहुत था, लेकिन मंत्री के रूप में एक नया अनुभव है। नया अनुभव मतलब क्या? पूरे बिहार को देखना। और जो विभाग मुझे मिला है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, ये चैलेंजिंग डिपार्टमेंट है। बिहार का प्रत्येक व्यक्ति इस विभाग से जुड़ा हुआ है। जिसके पास ज़मीन है उसको ज़मीन की रक्षा करना, जो अति पिछड़ा समाज का या अनुसूचित जाति जनजाति के, आदिवासी के, जो भूमिहीन गरीब है उनको ज़मीन देना, तो सभी लोग मेरे विभाग से जुड़े हुए हैं। और अभी विशेष भूमि सर्वेक्षण का काम मेरे विभाग में चल रहा है, तो पूरे बिहार में लोग जो है उनको, जिनको ज़मीन है उनको ऑनलाइन जो है स्वघोषित आवेदन करना है। तो कुछ लोग आवेदन किए हैं, कुछ लोग नहीं भी किए हैं। अभी हम लोगों ने स्वघोषणा का कुछ दिनों के लिए पोर्टल को खोल के भी रखा है। तो ये एक बड़ा चैलेंजिंग जॉब है और मज़ा भी आता है। चैलेंज को तो स्वीकारने में मुझे शुरू से ही अच्छा लगता है। तो एक चैलेंजिंग जॉब है, इसको हम कर भी रहे हैं। और जहाँ भी जाते हैं एक बड़ा वर्ग आवेदन लेके रहता है, उसकी समस्याएं हैं, उन समस्याओं के प्रति कैसे उनका निदान हो जाए। तो एक बड़ा विभाग भी है और चैलेंजिंग विभाग भी है। इसको निश्चित रूप से, इस चैलेंज को जो है मैंने स्वीकार कर, जो एक समय कम है, कम समय में ज़्यादा काम करना है। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आप दोनों को जुड़ने के लिए, संजय जी और शोभा जी, और अपने संघर्ष की कहानी बताने के लिए। तो आपने देखा कि किस तरीके से संजय जी का जो 30 साल का सफ़र, ये शादी का और फिर राजनीति का, किस तरीके से चला। और जिस तरीके से मैंने कहा था कि सफलता के लिए आपको मेहनत करना होगा, संघर्ष करना होगा। संघर्ष करने वालों की कभी हार नहीं होती, बस ज़रूरत है तो उसे अच्छे तरीके से मेहनत करके आगे बढ़ने की और सही तरीका देखने की। तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, बने रहिए कशिश न्यूज़ के साथ। नमस्कार। आपको भी नमस्कार।